स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का 2016 का पेपर पूरा हल कराएंगे, यानी लिख कर हल। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हम आपको बता दें कि आपको अच्छे अंक लाने के लिए दो ही काम करने हैं। एक तो सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सिलेबस के कंप्लीट कैसे करोगे? सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कोई शॉर्टकट नहीं। इसके लिए हमने आपके लिए मैराथन क्लास बनाई है। मैराथन क्लास देखिए, एक विषय की 1.5 घंटे की मैराथन क्लास है और प्रत्येक टॉपिक को हमने उसमें कराया है। फिर क्या करना है? दूसरा काम, प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर हम करा रहे हैं आपको। प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख लें। और बहुविकल्पी सभी विषय के हमने करा दिए हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट में है, तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। 2016 का पेपर है, गणित का है। एक एक करके सभी 18 जो प्रश्न आते हैं वो आपको किस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, पूरा हल कराएंगे। ठीक है, पूरा पेपर हल होगा। समझते हैं। प्रश्न है पहला। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं। परमेय संख्या -4/9, परमेय संख्या -4/9 से छोटी परमेय संख्या। ठीक है, ये -4/9 है। ठीक है, अब इससे छोटी संख्या बतानी है। तो माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी छोटी होती है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, ये प्लस में है तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि माइनस की चाहिए। तो -1/9, पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको 9 का भाग लगाएंगे 4 में, तो ये आएगा 0.44, यानी 0.44 माइनस में। अब इससे छोटी होनी चाहिए संख्या। संख्या छोटी माइनस में कब होगी? जब यानी बड़ी संख्या हो और माइनस में हो तो उसे छोटी मानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे -1/9, इसे भाग देंगे 9 का 1 में, तो ये जाएगा, कितनी बार जाएगा? 0.11। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दिया। अब देखते हैं -7/9, यानी 9 का भाग लगाएंगे 7 में, तो ये जाएगा -0.77। तो बड़ा कौन है? ये। तो जो माइनस में बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी होगी। तो इससे बड़ी क्या है? 0.44 से बड़ी 0.77। तो आंसर क्या होगा? -7/9। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2। 16, 32 और 64 का लासा। 16, 32 और 64 का आपको लासा लेना है। 16, 32 और 64 का ले लेते हैं लासा। 16, 32 पूरे 18 प्रश्न ही आपको लिखकर हल कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इनसे ही पेपर मिल जाएंगे, पेपर में प्रश्न सेम टू सेम मिल जाएंगे। ठीक है, 2 का भाग लगाएंगे 16 में 8 बार जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे 32 में 16 बार जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे 64 में 32 बार जाएगा। एक बार देख लेते हैं। 2 का भाग 16 में लगाया, 8 बार गया। 2 का भाग 32 में लगाया, 16 बार गया। 2 का भाग 64 में लगाया, 32 बार गया। ठीक है, फिर 2 का लगाएंगे। ठीक है, 2 का 8 में लगाएंगे, 4 बार जाएगा। 16 में 8 बार, 32 में लगाएंगे 16 बार, फिर 2 का ही जाएगा। जब तक 2 का भाग लग रहा है तब तक लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्टे 16, फिर 2 का भाग चला जाएगा। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा। ये कॉमा है, 2 एकन 2, इतना आया। इनका आपस में गुणा कर लो, कितने 2 हैं ये काउंट कर लो, 6। ठीक है, तो 16 ये इसलिए और करा रहे हैं, ये 2 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि 16, 32 और 64 का लासा ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको इस प्रकार निकालना होगा।
और बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसे आपको केवल उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है आंसर, ठीक है, उत्तर नंबर डाल के 2 गुणा 2 6 बार लिख दो, 6 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 32 दूनी 64, कितना आया 64, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, समीकरण 1.5y - 7 बराबर 0.5y को हल करना है, यानी y का मान निकालना है। तो इस y को इस तरफ लाएंगे, इस y को इस तरफ लाएंगे, 7 को इस तरफ ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ। एक तरफ से दूसरी तरफ बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो देख लो यहीं पर 1.5y माइनस के 0.5y बराबर प्लस के 7, ये हो जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे, 1.5 में से आधा घटाएंगे, कितना बचेगा 1, यानी 1y, 1y को y लिखेंगे बराबर 7, ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, क्या है, y कोष्टक में z - x प्लस z कोष्टक में x - y प्लस x कोष्टक में y - z का हल होगा। तो इसे देख लेते हैं। y का गुणा z में करते हैं yz, y का गुणा x में करते हैं, चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस लगाएंगे xy, क्योंकि ABCD के क्रम से लिखेंगे, जो क्रम होता है x के बाद y आती है, y के बाद z आता है, तो ऐसे ही लिखेंगे, क्रम से ही लिखते हैं। प्लस z का गुणा करेंगे x से तो xz, z का गुणा करेंगे y से तो yz, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, प्लस x का गुणा करेंगे y से xy माइनस x का गुणा करेंगे z से तो xz, ठीक है, ये हो जाएगा। अब काट लो, घट रहा है तो घटा दो। अब यहाँ पर आप देखोगे yz ये है और yz प्लस के ये हैं, माइनस के ये हैं, कैंसिल। और आप देखोगे माइनस के xy ये हैं, प्लस के xy ये हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि xz ये प्लस के हैं और xz ये माइनस के हैं, तो आंसर कितना आएगा 0। समझ गए, समझते रहो, बाद बाकी तो सब आपने कर रखा है, हमें पता है। इसे मिटाल देते हैं, हमारे पास रबड़ है, उससे मिटाल देते हैं, ये लो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 4 तो करा ही दिया है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बहुविकल्पी में पूछा गया है और 2017 में ये 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो सेम टू सेम प्रश्न आपको मिल जाएंगे, इसे यहीं पर हम हल करा दें। चलो ब्लैक बोर्ड पर कराते हैं। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत से सोच रहे होंगे सर बोल रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर कराएं, करा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। और आपके पेपर में क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। आपके पेपर में दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार दिया है, आधार 15 दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया था 45, ठीक है, 1/2 गुणा आधार दिया था 15, ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है। 2 का गुणा कर देंगे इधर 45 के साथ, 15 का भाग लगेगा। कैलकुलेशन वाली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ऊंचाई बराबर 15 तिया 45 और 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो ऊंचाई बराबर कितनी निकली 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर,
ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। ये यहाँ से हटा दो, ये ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 इसे समझते हैं। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में, जो 83 है ना, इनके अंकों को, अंक कौन से हैं 8 और 3, इनको परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को, इनके अंकों को बदलें। जब अंकों को हम बदलेंगे तो कितना होगा 3 और 8, यही होगा ना। अंक को हमने चेंज कर दिया ना, इधर का उधर कर दिया, 3 को इधर ले आए, 8 को इधर ले आए, ठीक है, 38 हो गया। तो ये कह रहा है सवाल के 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो मूल संख्या तो 83 थी, तो 83 में से 38 घटाएंगे, कितनी बचेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। और आप पेपर में कैसे लिखेंगे, मान लो पेपर में प्रश्न आ गया, ये तो हमने शॉर्ट में बता दिया, तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको प्रश्न आता है। यदि आप पेपर में नहीं लिख पाते हैं तब भी दिक्कत है, क्योंकि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि आप 4 विकल्प मिलेंगे और टिक मार देना। ठीक है, तो इसे घटाएंगे, कमेंट में लिखें कितना आएगा। तब तक हम बताते हैं कि आपको लिखना कैसे है थ्योरेटिकल पार्ट। तो आप लिखेंगे, पहले तो उत्तर नंबर डाल लेंगे, ये सब में करना ही है आपको। उत्तर नंबर 6 था, ठीक है। तो आप लिखेंगे 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या, बदलने पर या में बदलने पर प्राप्त, ये पॉइंट हटा दें, प्राप्त संख्या बराबर 38। अब प्रश्नानुसार कर दो, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया कि मूल संख्या से घटा दो, तो 83 माइनस 38 बराबर 45, तब एक नंबर मिलेगा, डायरेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। समीकरण दिया है, -4x + 3 बराबर -6x - 18 को हल कीजिए। इसका मतलब ये है x का मान आपको निकालना है। अगर चाहो तो हम यहीं पर हल करा देते हैं, नहीं तो आपको सही तरीके से ही हल कराते हैं। यहाँ पर आ जाओ, उत्तर नंबर डाल लो 7, उत्तर नंबर 7। ठीक है, क्या था, -4x + 3 बराबर -6x और -18। x के पद एक तरफ कर लो, इस तरफ, और ये 3 को इस तरफ ले जाओ, चिन्ह चेंज होंगे, ये तो श्योर है। तो -4x और -6x हैं, बराबर किस तरफ आएंगे, +6x हो जाएंगे, बराबर -18। ये पहले से हैं यहाँ पर, जिसका घर हो उसे वहीं रहने दो, पहले दूसरे को लेके आओ, इधर उधर मत करो। अब ये +3 है, यहाँ -3 हो गए। ठीक है, अब 6 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 2x बराबर माइनस के हैं तो ऐड कर लो, 18 और 3 माइनस के आएंगे 21। x का मान निकालो, ये 2 का भाग लग जाएगा इधर, -21/2। ठीक है, जब कोई संख्या बराबर के एक तरफ गुणा में हो तो दूसरी तरफ भाग में जाती है। ये यहाँ पर 2 गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में पहुँच गया, वही संख्या भाग में पहुँच जाएगी, ये नियम है, याद कर लो। ठीक है, अगर यहाँ पर समझा देते हैं, जब दिमाग में आया ही है। जैसे कोई संख्या है 3x, गुणा का चिन्ह हम लगा देते हैं, नहीं लगाए तब भी ये गुणा का ही चिन्ह है, लेकिन
आप नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत होगी हमें भी। 3x/7 लिख दें हम, ठीक है, बराबर बाई, ये है, ठीक है, बाई रहने दो। यहाँ पर लिखते हैं, कोई अंक लिख देते हैं, अंक लिख दो 7, ठीक है, 27 लिख दो। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो पहले तो हमें ये 3 यहाँ से हटाने होंगे, उसके साथ साथ 7 भी हटाने होंगे, यहाँ पर केवल x रखना होगा। अब यहाँ पर देखो, जब कोई संख्या गुणा में हो, ये गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में जाएगी। तो हम पहले एक एक करते हैं, x/7, 27/, ये कोई सवाल नहीं है, कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं। बहुत दिक्कत होती है, बहुत छात्रों को मैसेज करते हैं। 3 का क्या है, भाग में चली गई, ठीक है। अब ये भाग में है तो दूसरी तरफ गुणा में जाएगी, कहाँ जाएगी, यहाँ, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे होगा, x बराबर 27 गुणा 7/3। समझ में आ गया। जब कोई संख्या गुणा में हो तो भाग में जाती है, भाग में हो तो गुणा में जाती है, बराबर के दूसरे तरफ। ये तो गुणा और भाग वाला था। अब प्लस माइनस में क्या होता है, जब कोई संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी, यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, यदि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। तो ये रूल हमने यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो बड़ी होगी लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, इसे समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है, चारों दीवारों, यहाँ पर लिख लो, कक्षा की बात है तो कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि लंबाई कितनी है, 11, चौड़ाई कितनी है, 8, ऊंचाई कितनी है, 5। इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। 11 और 8 19, लेकिन 2 गुणा 19 गुणा 5। अब क्या करेंगे, इसे तीनों का गुणा कर लो। शॉर्ट तरीका ये है, 5 दूनी 10, ठीक है। तो हम ये कर लेंगे 10 गुणा 19, शॉर्ट में ही, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। एक 0 है तो एक 0 यहाँ लगा देंगे। ये कैलकुलेशन का तरीका होता है जल्दी करने का, नहीं तो 1 घंटे में आप कर भी नहीं पाओगे पेपर। ये हो गया प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 है, x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है, जबकि x प्लस 1/x बराबर ये दिया है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका है, उससे कर लो, वरना आप ढूंढते रह जाओगे कैसे करें। तो ये था आपका, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर नंबर क्या था, 9। क्या था, x प्लस 1/x। सीखो, समझ में आया, सीखते रहो, वरना ये किताबों में सब कुछ लिखा है, मॉडल आपने ले रखे हैं ना, उसमें भी सब कुछ लिखा है, तब भी फेल हो जाते हो। 50% रिजल्ट आता है, क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते हो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यही शॉर्ट तरीका है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। कैसे वर्ग करेंगे, इस प्रकार, लो वर्ग का चिन्ह लगा दिया हमने, लो हो गया। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a² प्लस b², यानी ax मान लिया, b 1/x मान लिया, ठीक है, प्लस 2ab, यही होता है। तो a की जगह हमने x माना है, b की जगह 1/x माना है। अब इसका वर्ग कर दो, 2 का वर्ग होगा 4। अब यहाँ से आप देखो ये कैंसिल हो गया, x से ये x, यहाँ पर 2 बचा। मान किसका ज्ञात करना था, x² प्लस 1/x² का। ये एक तरफ रखो, दूसरी तरफ क्या करना है, इस 2 को कहाँ ले जाना है, बराबर के उस तरफ। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। कितना आया आंसर, 4 में से 2 जाएंगे 2, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना आया, 2, ठीक है। यही आपको करना था।
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं। परमेय संख्या -7/9, -5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम जानते हो? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ। जैसे गिनती हम गिने तो 1 2 3 4 5, ये आरोही क्रम में ही है। ठीक है, पहले सबसे छोटा। अब इन तीनों में से पहले सबसे छोटा कौन सा है उसे लिखेंगे, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यही होगा ना आरोही क्रम। ठीक है, अब इसके लिए पता कैसे करें? और बहुविकल्पी प्रश्न में पहला ही प्रश्न था माइनस वाला। ठीक है, तो वहाँ से आपको हमने क्या बताया था वहाँ पर कि माइनस में जितनी संख्या बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। समझ गए? तो इस पॉइंट से आप निकाल लोगे। अब हमें करना क्या है वो समझ लेते हैं। -7/9, -5/21 और 2/-3। चलो वाइट बोर्ड पर करते हैं। तो आप लिखेंगे उत्तर नंबर कितना है, 10। अब आपके पास एक संख्या यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, -7/9 है। ठीक है, दूसरी आपके पास -5/21 है, तीसरी है -2/3। नीचे वाला माइनस भी यहीं आ जाता है बीच में। ठीक है, ये आपके पास 3 संख्याएं हैं। पता कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लो। अंश बट्टे हर समझते हो? भिन्न को अंश बट्टे हर होता है। तो जो हर है आपका सभी का 9, 21 और 3, इनका एलसीएम ले लो पहले। समझते रहे ना, 3 3 या 9। ठीक है, 3 3 9, 3 7 21 और 3 1 3। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 3 1 3, 7 ऐसे ही उतार लो। अब 7 से 7 1 7। ठीक है, ये कॉमा है बीच में। अब देखो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 या 9। ठीक है, और 9 7 63। कितना आया एलसीएम? 63 आया। 3 × 3 × 7 कितना आएगा? 63। अब हमें प्रत्येक का अंश 63 बनाना है। ठीक है, समझ लें फिर बहुत जल्दी निकल आएगा। 63 बनाना है तो 63 कब आएगा? किस संख्या का हम गुणा करें इसमें ऊपर नीचे, यानी -7/9 में किस संख्या का गुणा करें ऊपर नीचे? कि नीचे हमारा देखो, किसी संख्या में आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, जितने का गुणा करना है उतने का भाग लगाना है। ठीक है, यही होता है, क्योंकि सवाल की सेहत पे कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन कुछ आगे प्रोसेस करने के लिए हमें करना पड़ता है। तो इसको निकालने का ये तरीका है, 63 में 9 का भाग लगा दो तो कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ठीक है, तो 7 का ऊपर गुणा कर दो, 7 का नीचे गुणा कर दो। कितना आया देखो, 7 7 49 बट्टे 7 63। हमें 63 ही तो बनाना है, प्रत्येक का हम 63 बना लेंगे। फिर हम अंश जो बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि माइनस में है, इस प्रकार हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्या था? -5/21। अब 63 में 21 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार। 3 बार जाएगा, तो 3 का यहाँ गुणा कर दो, 3 का यहाँ गुणा कर दो। कितना आएगा? -15/63। ठीक है, अब संख्या क्या है? -2/3, -2/3। ठीक है, अब इससे पहले क्या करना होगा? 63 में 3 का भाग लगाएं, 3 दूनी 6, 3 1 3। ठीक, कितना आया? 21 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 21 दूनी 42, 21 3 63। अब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर क्या है? -49 ऊपर देखना है, अब अंश देखना है। यहाँ -15 या -42। सबसे छोटी कौन सी होगी? जो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो एक नंबर पर आरोही क्रम में पहले नंबर पर ये आएगी, दूसरे नंबर पर ये आएगी और तीसरे नंबर पर ये आएगी। ठीक है, यानी -7/9, -2/3 और -5/21। यही तो लिखना था। तो आप लिखेंगे अतः
आरोही क्रम बराबर -7/9 -7/9 कॉमा -2/3 कॉमा -5/21। ठीक है, यही थी, यही संख्याएं तो थी, इनको ही तो आरोही क्रम में लिखना था। और ये इधर की कैलकुलेशन आपको दिखानी नहीं है, ये सब रफ पे करनी है। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन आपको दिखानी नहीं है, ये सभी रफ पर करनी है। ये भी सब ये समझाने के लिए आपको हमने बताया है। ये सभी रफ पर कर लेना, पीछे पेज पर उसे काट देना और लिख देना रफ। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या था? प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत यानी मृत्यु हो गई थी। तो कितने वर्ष तक जीवित रहे? तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो। ठीक है, तो प्रश्न आप लिख देना प्रश्नानुसार, ये लिख देना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख देना। पूछा गया है 429 माइनस 348 घटा लेना, कितना बचेगा? 81 वर्ष। ठीक है, नीचे लिख देना अतः प्लेटो 81 वर्ष जीवित रहे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है आपका 2 नंबर के प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, समझते हैं। या फिर इसे साफ साफ हम यहाँ लिख देते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है जिससे आपको समझ में आए। ये है 112। ठीक है, फिर है माइनस का चिन्ह, कोष्टक में बड़े कोष्टक में 121 डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का चिन्ह है। फिर छोटे कोष्टक में 11 गुणा 11 माइनस के 4 माइनस 3 माइनस 8 माइनस ये आपका रेखा कोष्टक है। इस प्रकार ये है, तो इसे आपको हल करना है। देखते हैं किस प्रकार करेंगे इसको। यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तर नंबर 12। एक बार लिख लेते हैं क्या था। 112 या माइनस का चिन्ह 121 डिवाइड 11 गुणा 11 कोष्टक बंद माइनस और -4 कोष्टक में, फिर था आपका -3 माइनस 8 माइनस 1 ये। ठीक है, इसे हल करो। बोर्ड मास रूल था आपका क्या? बोर्ड मास। ये समझाने के लिए हम लिखते हैं BODMAS। ठीक है, यानी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी रेखा कोष्टक यानी कोष्टक या ब्रैकेट रेखा वाला। तो रेखा वाला पहले सॉल्व करेंगे, तो ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाद बाकी सेम ऐसे ही उतार देंगे, ये आप समझ लें। तो रेखा वाला करते हैं, पहले बराबर लगाएंगे और ऐसे ही उतार देंगे सभी को। ठीक है, एक एक स्टेप करेंगे। 11 गुणा 11 माइनस और -4 3 8 में से 1 घटाएंगे, बचेंगे 7 और बाहर माइनस है तो माइनस के 7। ठीक है, मंझला कोष्टक हो गया। अब रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक हटाया जाता है। छोटे कोष्टक कहाँ हैं? एक ये है छोटा कोष्टक, एक ये है, इसे पहले हटाओ। तो बराबर 112 माइनस बड़ा कोष्टक 121 डिवाइड 11 121, ये कोष्टक ख़त्म। अब माइनस माइनस प्लस के 4, ये कोष्टक ख़त्म। अब ऐसे ही उतार दो इसको। अब क्या करना है? मंझला कोष्टक ख़त्म करना है इसको, और बाद बाकी ऐसे ही उतार देना सभी। एक एक करके समझते रहें। ये 2 नंबर का प्रश्न है। 121 + 4
अब इसे 7 में से 3 घटाओ, कितने बचेंगे? 4, वो भी माइनस के, क्योंकि 7 माइनस के और 7 बड़ी संख्या है 3 से, तो माइनस के 4 और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस के 4, ये हो गया। अब यहाँ पर आपके पास प्लस और डिवाइड का चिन्ह है, तो बोर्ड मास क्या कहता है? पहले डिवाइड सॉल्व होगा फिर ऐड, तो डिवाइड देंगे, ये ऐसे ही कर लो, क्योंकि आप बड़ा कोष्टक सॉल्व कर रहे हैं और बड़े कोष्टक के साथ साथ अंदर जो चिन्ह है उसको भी तो सॉल्व करोगे। तो 121 का भाग लगाएंगे, 121 में एक बार जाएगा और इनको ऐसे ही उतार लो, 4 + 4, ठीक है। अब क्या करना है, बड़ा कोष्टक पूरा सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 घटाएंगे 9, यानी 1 वहाँ बच जाएगा, 2 यानी 103। ये है आपका आंसर। इस प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समझते रहें। कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सकें, ठीक है। छोटी से छोटी LCM, छोटी से छोटी की बात हो वहाँ पर LCM निकालेंगे, यानी लासा निकालेंगे। तो 3, 6, 12 और 15 का लासा निकालेंगे और उत्तर पुस्तिका में दिखाएंगे निकाल कर, समझ रहे हो? ये नहीं कि दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे। जो रफकार होता है ये रफकार नहीं है, ये सवाल ही है। उत्तर 13, तो यहाँ पर 3, 6, 12 और 15 का लासा ले लो, तो 2 का भाग लगाओ, 3 में नहीं जाएगा 6 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 12 में जाएगा 6 बार, 15 में नहीं जाएगा तो ऐसे ही उतार लो, फिर 2 का जाएगा 6 में, ठीक है। 2 तिया 6, 15 ऐसे ही उतार लो, 3 का लगाओ, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 पंजे 15। अब 5 का जाएगा 5 में, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। ये है, तो आपको लिखना है कॉपियों की छोटी छोटी संख्या, कॉपियों की छोटी से छोटी संख्या बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पन 60। इस प्रकार करेंगे। ये 2 नंबर का प्रश्न था, ठीक है, कोई रफ्कार नहीं, ये एक्चुअल में सवाल ही है ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 24 है। 2 संख्याओं का योग कितना है? 24। 2 संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी, ये दूसरी लिखा है, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। दूसरी कितनी गुनी है? 2 गुनी, ये 2 गुनी, दूसरे की 2 गुनी है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो संख्याएं ज्ञात करनी है। यानी 2 संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। तो इसे कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर 14, ठीक है। मान लो, माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या x, तो दूसरी कितनी होगी प्रश्नानुसार? 2x, क्योंकि दूनी है, तो दूसरी संख्या बराबर
2x पहली की दूनी हो गई। अब प्रश्नानुसार कर दो, प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है दोनों संख्याओं का योग 24, x प्लस 2x बराबर कितना दिया है 24। ये ऐड कर लो 3x बराबर 24। ठीक है, यहाँ पर गुणा में है 3 तो दूसरी तरफ भाग में जाएगा, ये नियम हमने बताया था। 3 का भाग लगाएंगे 8 बार जाएगा, तो x का मान कितना निकला 8। और x का मान यहाँ रख दो, लेकिन आप रखोगे कहाँ, यहाँ लिखोगे, क्योंकि वो तो लिख चुका है। यहाँ लिखोगे पहली संख्या बराबर x, और x कितना दिया है, x का मान 8। दूसरी संख्या बराबर 2x, यानी 2 गुणा x का मान 8 है, तो 8 दूनी 16। ये संख्याएं आपकी निकल आईं। ठीक है, इस प्रकार आपको पेपर में करना है सेम टू सेम, जब इस प्रकार का प्रश्न आए। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 15 नंबर देखते हैं प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो पास चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं, ये लिखा है समरूप। ठीक है, समरूप हैं, ये लिखा है समरूप हैं। त्रिभुज PQR का त्रिभुज, ये लिखा है त्रिभुज PQR का शेष भुजाएं, PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में दिया है, अगर चाहो तो एक बार फिर पढ़ देते हैं। पांच चित्र, ये चित्र दिया है, यहाँ पर भी सही कर देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, और ये P है, ये Q है, ये R है। इस प्रकार से जुड़े हैं। ठीक है, ये बना देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। इस प्रकार बना लेना सही से, केवल समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ये A है। अब ये माप देख लो, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ये 2.8 सेंटीमीटर है, और अंदर वाली है 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये P है, ये R है। QR का मान दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर PQ का मान नहीं दिया है, ये आपको निकालना है। और PR का निकालना है। किसका निकालना है, PR का। ये दोनों मान नहीं दिए हैं। ठीक है, यही तो कह रहा है चित्र में, ये आपको निकालने हैं। अब यहाँ से समझें, ये दोनों ही समरूप त्रिभुज हैं। क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब यहाँ से समझें कि हम आपको ऐसे समझाते हैं, जैसे ये है AB बट्टे BC। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, AB बट्टे BC। ठीक है, इस वाले। अब अंदर वाले को देखते हैं। इसी प्रकार PQ बट्टे QR, PQ बट्टे QR बराबर PQ बट्टे QR। अब इसे सॉल्व करते हैं, जिसका मान पता है वह लगा देते हैं। AB का मान कितना है 2, BC का मान 3, PQ तो हमें ज्ञात ही करना है, QR का मान 1.5।
अब देखते हैं पी क्यू को यहीं रखते हैं और इसे इस तरफ ले जाते हैं। तो 2 गुणा 1.5/3, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 1.5 दूनी 3। इधर क्या था, पहले पी क्यू आर लिख लेते हैं। 3/3 आ जाएगा पी क्यू। 1 ये कैंसिल कर दो, 1, यानी जो आपका मान आया पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, ये पूछ रहा था प्रश्न में। नेक्स्ट क्या है, पी क्यू हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे पी आर। कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ए सी, ये ए सी है, ये वाली ए सी, ये ए सी है, ए सी बट्टे बी सी, ये कर दो, ठीक है। तो ए सी बट्टे बी सी ये लिख लिया। अब इसी प्रकार इस साइड की भुजा इसे भी लेंगे, ये पी आर बट्टे क्यू आर बराबर पी आर बट्टे क्यू आर। समझ में आया। अब मान रख दो। अब मान रखेंगे तो ए सी का मान कितना है, ए सी 2.8 और बी सी का मान कितना है, बी सी 3। पी आर तो हमें निकालना है, क्यू आर का मान हमारे पास है 1.5। अब 1.5 को यानी 1.5 को इस तरफ ले जाएंगे तो 2.8 गुणा 1.5/3 बराबर पी आर। ठीक है, इस प्रकार आप कर लेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे ऊपर तो इसका आएगा 4.2/3 बराबर, भाग लगाएंगे 3 का, 4.2 में तो 1.4 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, पी आर इतना कर लोगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 को समझते हैं। ये x + y + z बराबर 12 और x² + y² + z² बराबर 64। तो आपको मान किसका निकालना है, x y + yz + zx का। तो x + y + z का होल स्क्वायर यदि खोलें, उसमें मान रख दें तो ये निकल आएगा। कैसे निकलेगा ये समझ लेते हैं। आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर 16, यानी उत्तर डालेंगे आप 16। उत्तर क्या डालेंगे, 16। x + y + z का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx। अब यहाँ पर x + y + z प्रश्न में देखेंगे, x + y + z बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। x² + y² + z² कितना दिया है, 64। इनका मान लगा दो तो इसका मान कितना है, 12। x + y + z का मान है 12, 12 का वर्ग हो जाएगा और इतने का मान दिया है 64। प्लस इसमें से क्या है, 2 बाहर निकाल लो तो हमारे पास बचेगा xy + yz + zx। इसका ही तो मान निकालना है। ठीक है, बाद बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो 12 144, ठीक है, और बराबर 64 + 2 xy + yz + zx। 144 - 64, 144 - 64 बराबर 2। और क्या है यहाँ पर, xy + yz + zx, यही है। 144 में से 64 घटाएंगे, 80 बचेगा। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या करेंगे, 2 का भाग लग जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में पहुंच जाएंगे। एक एक स्टेप इसलिए करा रहे हैं कि आपको समझ में आए। अब क्या करेंगे,
80 में 2 का भाग लग जाए, क्योंकि इस तरफ गुणा में है, ये गुणा माना जाता है, तो दूसरी तरफ बराबर के उस तरफ भाग में पहुंच जाएगी संख्या वो। ठीक है, इसका ही तो मान पूछा था। ये काट देंगे 40। अब सीधे करके लिख दो XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर 40। यही पूछा था, कर लें। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 17। इसे पढ़ते हैं, देखने में खतरनाक है और ये आपको पेपर मिलेगा, पेपर में ये प्रश्न मिल सकता है अभी भी। और ये अब आगे प्रश्न कराएंगे तो ये रिपीट होता है प्रश्न ज़्यादातर, ये वाला इम्पोर्टेंट लगा लें क्योंकि ये रिपीट होता है सेम टू सेम संख्या से। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्षेत्रफल दिया है हेक्टेयर में, भुजा दी है मीटर में। तो आपको क्या करना होगा, क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में बनाना होगा, मीटर में लाना होगा ना। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर क्या था, 17। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें अच्छे अच्छे छात्र अटक जाते हैं, तो आप सीख लो। ये है आपका एक सूत्र, 1 हेक्टेयर बराबर, याद कर लेना, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब हमें चाहिए कितना, चेंज कितने करना है, 0.5 हेक्टेयर, यही तो निकालना है। तो 10,000 में गुणा कर दो केवल 0.5, ये वर्ग मीटर में चल रहा है, वर्ग मीटर में चलने दो क्योंकि क्षेत्रफल बनाना है। तो अब आप देखोगे 10 पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या है, 1 अंक बाद, दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, तो बट्टे में क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, बट्टे में 10 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल कर दो, 1 0 से, 5 का गुणा कर दो 1000 में, तो 5000 आ जाएगा वर्ग मीटर। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, चेंज किया है, अभी कुछ नहीं किया है। प्रश्न तो अब करेंगे, समझ में आ गया, चेंज कर लिया हमने। अब क्या था उसमें पढ़ते हैं, पूछा क्या है, इस मैदान कैसा है, आयताकार, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। करते हैं, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और क्षेत्रफल इसे इस प्रकार करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल उसमें दिया था और हमने बना लिया है। क्या दिया था, 0.5 हेक्टेयर, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या दिया है प्रश्न में, 0.5 हेक्टेयर, इसे हमने बना लिया है वर्ग मीटर में। तो कितना वर्ग मीटर है, 5000 वर्ग मीटर, यही हो गया। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। और ये आपको पूरा दिया है ये। अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि एक भुजा 125 है तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो एक भुजा यानी लंबाई मान लो, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दिखा देते हैं हम, दूसरी भुजा किसे माना है हमने, चौड़ाई को। ठीक है, 5000, तो यहाँ लिख दो दूसरी भुजा बराबर 5000 बटे 125। इसका भाग लगाएंगे, 500 में चला जाता है, 500 में जाएगा 4 बार और 1 0 बचेगी, तो 40 मीटर आएगा। दूसरी भुजा कितनी आई, 40 मीटर, कितनी आई, 40 मीटर। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न
सबसे सरल प्रश्न है ये, देखने में कठिन है लेकिन सरल है, समझ जाएं। एक न्याय पंचायत में इतने ग्राम सभाएं हैं, ठीक है। प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नलकूप हैं। जो न्याय पंचायत होती हैं उसमें 4, 5, 6 जितनी भी ग्राम पंचायत लगी हों या ग्राम सभाएं लगी हों उसकी बात हो रही है कि एक न्याय पंचायत में मान लेते हैं दो ग्राम सभाएं हैं और उन दोनों ग्राम सभाओं में इतने नलकूप हैं, ठीक है। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, यदि x का मान दिया है यहाँ पर ये लगा दें तो नलकूपों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, गुणा कर दो, इसका और इसका गुणा कर दो और x का मान लगा दो, है कि नहीं सरल। लेकिन 2 नंबर में प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, उत्तर है 18। आप लिखेंगे कुल नलकूपों की संख्या, कुल नलकूपों की संख्या बराबर 2x + 3। इसे भी कोष्टक में लिख लो क्योंकि गुणा में कर रहे हैं। x² + 5x + 6, यही था, देख लेते हैं। x² + 5x + 6, हाँ यही है, ठीक है। अब गुणा करो। गुणा करने से पहले सरल तरीका ये है x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। रख दो दोनों कोष्टक में, 2 × 1 + 3, x की जगह 2 रख रहे हैं, सॉरी x की जगह 1 रख रहे हैं, ठीक है। + 5 × 1 + 6, सॉल्व कर लो। 2 × 2 + 3, 1 का वर्ग 1 + 5 × 5 + 6, दोनों कोष्टक सॉल्व करो। 2 और 3 5 गुणा 1 और 5 6 और 6 12, 12 पंजे 60। कितने नलकूप हैं? 60। तो इस प्रकार आपने पेपर हल किया, इस प्रकार आपको करना है। कोई भी हमने पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं, डिटेल में आपको समझाया है। और अच्छे अंक लाने के लिए आपको मैराथन क्लास देखनी है। मैराथन क्लास की PDF के लिए आपको 84 45 76 64 64 नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज करना है। और पेड PDF नोट्स हैं, ठीक है। मैराथन क्लास के आपको मिल जाएंगे, सभी विषय के मिलेंगे। इंग्लिश की मैराथन क्लास नहीं कराई है लेकिन उसके भी आपको नोट्स मिलेंगे। PDF नोट्स हैं, एक सहयोग राशि आपसे ली जाएगी। मार्केट में जो आपके मॉडल सरन जो चलते हैं, जो आप सीरीज बोलते हो, उतना ही सहयोग राशि आपको देनी होगी। तो इस पर आप पता कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नोट्स लें या ना लें लेकिन मैराथन क्लास देखें और प्रीवियस ईयर जो पेपर हम करा रहे हैं उसे करें। और बहुविकल्पी प्रश्न हमने सभी करा दिए हैं आपको, सभी विषय के, उसे देखें। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। एक मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट बनी है, उसे देख लें। एक बहुविकल्पी प्रश्न सभी के कराएं, उसे देख लें। और एक प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, ये 3 ही प्लेलिस्ट आप देख लें, काम हो जाएगा, अच्छे अंक आएंगे। थैंक यू दोस्तों।